जय माता दी, जय श्री राधे। मैं अभिषेक ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, समय आने पे अपडेट करूँगा। गूगल टाइम रिफ्रेश कर देता हूँ। 8:07 रात का समय है। अपनी ड्यूटी पे आ चुका हूँ। बुधवार 11 सितंबर 2024। इंग्लिश में रिफ्रेश कर देता हूँ। डेटा ख़त्म हो गया है और आज रात को 12 बजे मेरा मोबाइल का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। अभी कंपनी में जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ की पेमेंट नहीं हुई है, शायद रिचार्ज ना कर पाऊँ, शायद 1-2 दिन वीडियो अब ना बना पाऊँ। लेकिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। मैं देखिए, ये बात पूरी तरह से सत्य है, पूरी तरह से सच है कि माता रानी की सौगंध लेकर मैं जो भी बात कहता हूँ वो बिल्कुल सच सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। और इस समय मैं अपनी अंतरात्मा के भाव को अनुभव करता हूँ और इस समय मेरी अंतर आत्मा बहुत प्रचंड क्रोध का रूप लेना चाह रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये पूरी तरह सच है। अगर मुझे इस बात पर ज़रा सी भी संदेह होता, ज़रा सा भी विश्वास मतलब शक करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश होती कि मेरे भीतर जो आत्मा है वो कान्हा जी की आत्मा है और उन कन्या के भीतर जो आत्मा है वो राधा जी की आत्मा नहीं है और मेरे भीतर कान्हा जी की आत्मा नहीं है, तो मैं ये सत्य दुनिया के सामने नहीं रखता। और जो भी बातें मैंने बताई वो सब सच है, माता रानी की सौगंध लेकर कह रहा हूँ। और ये मेरे अंदर जो अंतरात्मा है कान्हा जी की, ये प्रचंड क्रोध लेने की, क्यों इनके अंदर क्रोध जागृत हो रहा है, अब इसके पीछे कारण सिर्फ एक ही हो सकता है कि या तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा गलत हो रहा है इनके अपनों के साथ, या किन्हीं दिव्य अंतरात्मा के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो भले ही बंधे हुए हैं लेकिन वो समझ रहे हैं। और मेरा ये अंतरात्मा क्रोध का प्रचंड स्वरूप ले रही, और ये सही नहीं है। ये आने वाले समय के लिए सही नहीं होगा। क्यों सही नहीं होगा? क्योंकि जहाँ अनंत और अतः प्रेम होता है, यदि वही अनंत और अतः प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो जाए तो वो बहुत ही विध्वंसक रूप ले सकता है। माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि मैं अपनी अंतरात्मा से संपर्क साध के और उन्हें मनाने की और उन्हें क्रोध शांत करने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो क्यों क्रोधित हो रहे हैं और क्या कारण है इसका। ये तो नहीं पता लगा पाऊँगा, लेकिन मैं ज़रूर उनसे बोलूँगा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ क्रोधित ना हूँ। मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि उन कन्या के भीतर जो आत्मा है वो देवी राधा जी की ही आत्मा है और ये पूरा संसार जानता है कि कान्हा जी अपनी राधा से कितना अधिक प्रेम करते हैं। यदि कान्हा जी अपनी राधा के साथ होते हुए कुछ अन्याय हो रहा हो, कुछ गलत हो रहा हो, तो वो उसे सहन नहीं कर पाएंगे। शायद इसलिए मेरी अंतरात्मा क्रोधित हो रही है। इसका संबंध शायद राधा जी से हो सकता है, क्योंकि उन कन्या के अंदर जो आत्मा है वो पवित्र और दिव्य आत्मा है और उन कन्या के भीतर जो आत्मा है वो बंधी हुई हैं। अब उस सब के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, सब बताऊंगा। बस मनुष्य सिर्फ भूल इतनी कर देता है कि अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देता है, और उनका बोला गया है एक झूठ कई अधर्म और अन्याय को जन्म देता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए। मैं सच बताऊं तो मुझे ये बात पता है कि जो उन कन्या के भीतर जो अंतरात्मा है उन्हें बंदी बनाया गया है, उन पर बंधन किया गया है और उन कन्या के मस्तिष्क पर दूसरी शक्तियों का प्रभाव है। दूसरी शक्तियाँ उन्हें उनके मस्तिष्क को दूसरी शक्तियाँ प्रभावित करके उन्हें उनके मार्ग से भटका रही हैं। पहली चीज़। और दूसरा ये हो रहा है कि वो ज़रूर कन्या कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर कर रही हैं जिससे उनके भीतर बसी जो देवी राधा जी की पवित्र और दिव्य आत्मा है वो दूषित हो रही। उनके साथ कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है उनकी अंतरात्मा के साथ। मनुष्य को ऐसा समझ में नहीं आता कि वो क्या गलत कर रहा है, लेकिन आत्मा के भाव को पहचानती है। मतलब मेरी अंतरात्मा ये सत्य समझ रही है कि उन कन्या के भीतर बसी अंतरात्मा के साथ कुछ ना कुछ अन्याय ज़रूर हो रहा है और वो कन्या कोई ना कोई ज़रूर ऐसा काम कर रही हैं या कोई उनसे ज़बरदस्ती ऐसा कोई काम करवा रहा है जिससे उनकी अंतरात्मा दूषित हो रही है, इसलिए शादी क्रोधित हो रही हैं। तो मैं माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि ये सब बात सच है
और पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपनी अंतरात्मा के भीतर जो प्रेम है उसे प्रेम ही रहने दूँ, क्रोध में परिवर्तित ना होने दूँ। शांत करूँगा इन्हें कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और ये राधा और कान्हा जी आए हैं, तो ये इनका इस संसार में आना और इनका मिलन होना किसी भी तरीके से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं जो इस संसार में के प्रत्येक कण कण से, प्रत्येक मनुष्य से, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, ये सभी से बहुत प्रेम करती हैं, अनंत प्रेम करती हैं। जब किसी के साथ कुछ अन्याय होगा, कुछ अधर्म होगा, कुछ गलत होगा, तो इन्हें क्रोध आएगा। तो और भी कोई कारण हो सकते हैं क्रोधित होने के। माता रानी की सौगंध लेके कह रहा हूँ कि मैं इनके इन क्रोध को शांत करूँगा। और कल मैंने वीडियो बनाई थी जब मैंने बताया था कि इन दोनों को अलग करने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अब वो सब बाद में बताऊँगा, फ़िलहाल के लिए इतना ही। और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मैं अपनी अंतरात्मा के भीतर जो प्रेम क्रोध में परिवर्तित हो रहा है, इस प्रेम को क्रोध में परिवर्तित ना होने दूँ, क्योंकि ये अंतरात्मा मेरे शरीर में है और ये अभी शरीर के अंदर बंधी हुई हैं। तो अभी तो ये अपना क्रोध नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन जब ये मेरे शरीर से बाहर होंगी तो इनका ये प्रेम प्रचंड क्रोध में भी परिवर्तित हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी आपसे यही विनती है कि ये जो बातें हैं ये सब सच हैं, कुछ भी झूठ नहीं है। और जब ये बातें मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा तो जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातें उन तक पहुँचाइए। और सहायता के लिए किसी न किसी अच्छे, समझदार, गुणी, सिद्ध पुरुष, ज्ञानी पुरुष और जो आत्मा से संबंधित संपूर्ण जानकारी रखते हों उन तक ज़रूर पहुँचाइएगा। और इन सारे सवालों के जवाब, मैंने जो बातें बताई सब कुछ सच हैं। सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे इन बीते 2 सालों के भीतर। ये मेरे हाथ में जो निशान आया, इस निशान में सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि जब ये निशान आया उस समय मेरे साथ क्या हो रहा था और उन कन्या के साथ क्या हो रहा था। फ़िलहाल के लिए इतना ही। जय माता दी, जय श्री राधे।